हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड का। ठीक है, आज हम थोड़ा सा उसको और डीप में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में दो चीज़ें पढ़ी थी, ट्रांस एमिनेज और डी एमिनेज, ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन। तो उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, ट्रांस एमिनेशन। अब ये ट्रांस एमिनेशन होता क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें होता क्या है, मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, जो अमाइनो या अमीनो एसिड जो है उससे जो है एक अमीनो ग्रुप, या तो NH3 पॉजिटिव करो या NH2 करो, एक ही बात है। ठीक है, NH2 करा था हमने पिछली बार भी, तो अभी भी NH2 कर लेते हैं। ये जो है या हमारे बॉडी में आयन के फॉर्म में होती है ज़्यादातर चीज़ें, तो इसको आयन के फॉर्म में ही हम दिखाते हैं। जो अमाइनो ग्रुप है ये आपका ट्रांसफर हो जाता है कीटो एसिड में। और डिटेल में देखोगे तो ये अमाइनो एसिड के साथ एक कीटो एसिड अटैच होता है, और यहाँ भी जो है कीटो एसिड के साथ एक अमाइनो एसिड अटैच होता है। ये कैसे होता है आगे बताऊंगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि एक अमाइनो एसिड की एक फॉर्म जो है किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई है, कीटो एसिड की एक फॉर्म जो है किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई है, ऐसा भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। पहला, जो इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांस एमिनेज। ठीक है, उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांस एमिनेज एंजाइम। ठीक है, जो ट्रांस एमिनेज एंजाइम है ये इस रिएक्शन में जो है, इस ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस में जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस ट्रांस एमिनेज एंजाइम में एक को एंजाइम भी होता है जिसका नाम है PLP, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। विटामिन B6 आई थिंक, हाँ, विटामिन B6 से ये जो है डेराइव्ड रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एंजाइम के साथ मिलके एक शिफ्ट बेस बनाता है। कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे इसको, पहले तो आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, अगर हम एक मैकेनिज्म की बात करें इसकी, तो मैकेनिज्म कैसे होता है, ये इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं आई होप, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। जब ये अमाइनो एसिड जो है आपका, मैं यहीं पर अगर इसे बता दूं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ वरना आप कंफ्यूज आओगे। ठीक है, ये है आपका अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड जब कीटो एसिड में चेंज होता है, अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है यहाँ पर। ये अमाइनो एसिड जब कीटो एसिड में चेंज होता है, जब ट्रांस एमिनेज की प्रोसेस जो है होती है, उसमें क्या होता है, जो ये पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट है PLP ये इन्वॉल्व होता है। तो ये जो अमाइनो एसिड है आपका, ये क्या करता है, अमाइनो ग्रुप जो है पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट को देता है, और वो पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट फिर पायरोडॉक्सामीन फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, अमीन बन जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा डॉक्सामीन। ये क्या है, एक एमीन है जो इसके साथ अटैच है, और यह क्या है, पायरोडॉक्सिल। दो चीजें हैं। ठीक है, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट और यह पायरोडॉक्सामीन फॉस्फेट। ठीक है, ध्यान से समझना। ये क्या करता है, अपना एक जो NH3 है, मतलब अमाइनो ग्रुप है, इसको दे देता है, ये अमाइनो ग्रुप इसको ट्रांसफर करता है, फिर ये इसके पास पहुंचता है। मतलब हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि भैया जो अमाइनो ग्रुप है वो ऐसे करके ट्रांसफर हो जाता है। कैसे ट्रांसफर होता है, इसकी हेल्प से, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसकी हेल्प से ये जो PLP है, को एंजाइम जिसे हम बोलते हैं, तो इस को एंजाइम की हेल्प से जो है पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट की हेल्प से ये ट्रांस एमिनेज की प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ती है। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल, अब मैं बोल तो रहा हूँ अमाइनो एसिड, भाई अमाइनो एसिड का कुछ एग्जांपल भी तो होगा, यूं ही थोड़ी हम कोई भी अमाइनो एसिड का नाम भी तो होगा कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल एलानीन है आपका। एलानीन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, एलानीन पढ़ा था ना आपने, अगर आपको याद होगा तो। यह है आपका एलानीन। ठीक है, एलानीन आपका चेंज होगा। एलानीन किस में चेंज होता है, एलानीन क्या है, एक अमाइनो एसिड है, और ये किस में चेंज होता है, पाइरूवेट में।
एलानिन किस में चेंज होता है? पाइरुवेट में। अब जब भी एलानिन चेंज होगा बॉडी में एक कांस्टेंट मैकेनिज्म होता है जिसमें अल्फा कीटो ग्लूटाट्रेट जो है ग्लूटामेट में चेंज होता है, ये हमने कल भी पढ़ा था। इसके साथ ही जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये क्या है? ये एक कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। और ये क्या है? अमाइनो ग्रुप है। मैंने बताया था ना एक अमाइनो ग्रुप के साथ कीटो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये चेंज होता है पाइरुवेट में और ये चेंज होता है आपका ग्लूटामेट में, ठीक है, ग्लूटामेट में। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? मैंने बताया था ट्रांसफरेज एंजाइम, तो एलानिन ट्रांसफरेज। और ये तो ALT हो गया। और अगर हम वहां देखेंगे सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसफरेज, सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसफरेज SGPT, ठीक है, इन एंजाइम्स की हेल्प से। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, तब आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी। बेसिकली बस इतना समझ लो, पहले तो इसको समझ लो, ठीक है। ये अमाइनो है, अब ये हो गया कीटो और ये भी हो गया आपका, ये हो गया अमाइनो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान, अब देखिए कितना प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो हम इसी चीज को जो है इसमें समझते हैं, ठीक है, जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब इसका ये जो मैंने अभी बोला ना, अमाइनो एलानिन और पाइरुवेट में, एलानिन पाइरुवेट में चेंज होता है, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और एंजाइम भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एस्पार्टेट है, एस्पार्टेट किस में चेंज होता है? ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज होता है। उधर भी क्या होगा? एस्पार्टेट ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज होगा, तो अल्फा कीटो ग्लूटाट्रेट ग्लूटामेट में चेंज होगा। ये तो कांस्टेंट रहती है ये चीज़ें, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। देखो क्या होता है आपका एलानिन। एलानिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, एलानिन का क्या स्ट्रक्चर होता है? CNH3 पॉजिटिव। ये NH3 पॉजिटिव, ये क्या है? एमीन ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। CH3HCO, ठीक है। ये हो गया आपका एलानिन, मैं लिख देता हूं एलानिन, ठीक है। और इसके साथ में क्या होता है? अल्फा कीटो ग्लूटाट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूटाट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O COO नेगेटिव। CO नेगेटिव समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 अल्फा कीटो ग्लूटाट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटाट्रेट, ठीक। अब ध्यान से समझना अब क्या होता है यहाँ पर। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर एक एंजाइम है जो हमने बोला एलानिन ट्रांसफरेज एंजाइम, ये देखिए बहुत प्यारा एंजाइम है, एलानिन ट्रांसफरेज ALT। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर? अब यहाँ पर ध्यान से समझना इसको। ये जो एंजाइम है इसके साथ एक चीज अटैच है जो मैंने आपको बताया था, को एंजाइम। वो को एंजाइम यहाँ पर अटैच है, PLP, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। ये PLP और ये स्पेसिफिक एंजाइम, ये दोनों आपस में जो यहाँ पर जो बॉन्ड बना रहे हैं, इसे हम बोलते हैं शिफ्ट बेस। क्या बोलते हैं? शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस क्या होता है आपका? थोड़ा सा मैं शिफ्ट बेस की परिचय दे देता हूं। शिफ्ट बेस एक एमीन होता है, इमीन होता है। अगर आप इमीन पढ़ेंगे, मतलब इमीन बॉन्ड के साथ ही एक दूसरे से अटैच होता है। अगर आप इमीन बॉन्ड की मैं बात करूं तो बेसिक जो मॉइटी होती है इमीन की, वो सिंपल सी मॉइटी होती है। C और N जो है आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और ये जो टिपिकली ये जो बेसिक मॉइटी है आपकी, ये रहती है आपकी, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। एनी हाउ, तो ये जो शिफ्ट बेस है इसके साथ अटैच है ये, ठीक है। नोट्स में मैंने दे रखा है, इसको पूरी रिएक्शन भी दे रखी है। अभी मैं बस आपके दिमाग में ये चीज डालना चाहता हूँ कि भैया ऐसा होता कैसे। अब क्या होता है भाई, अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है यहाँ पर। इन दोनों में ना आपस में चीजें कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। क्या होती है? ये अपना अमाइनो ग्रुप दे देता है इसे, और ये अपना ऑक्सीजन दे देता है इसे। अब देखिए मैंने क्या बोला, ये एलानिन अपना अमाइनो ग्रुप इसे दे देता है। मैंने बोला था ना अमाइनो उसका ट्रांसफर होता है ट्रांस एमिनेज में,
और जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है अपना ऑक्सीजन इसको दे देता है। तो ये क्या हो रहा है आपका, ये जो एलानीन है ये यहाँ आके अटैच होगा, एलानीन एलानीन, और ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा आपका शिफ्ट बेस के साथ, ये ऑलरेडी अटैच है ही। तो अब इससे क्या होगा, हमें दो नए कंपाउंड मिलेंगे। दो नए कंपाउंड कैसे मिलेंगे, अब देखो मान लो सिंपल सा क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से उठ के यहाँ अटैच हो गया, ये अमीनो यहाँ से उठ के यहाँ अटैच हो गया, बस। कैसे, सी ओ, ठीक है। अब ध्यान से समझना वरना कंफ्यूज होगा। और सी और ओ के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। बाकी सेम यही होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ठीक है, और CH3। अब हमने यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड H क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 2 3 4 5 वैलेंसी खतरे में आ जाती, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके साथ ये हटके यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा आपका, ये वाला अमीनो ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो CNH3 पॉजिटिव, CO, बाकी सब सेम है, CH2 CH2 COO नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है इतना आप लोगों को। सॉरी, इसका नाम क्या है, अब इसका नाम मैंने आपको पहले बताया, इसका ये क्या है, ये देखा देखा लग रहा है आपको, ये पाइरुवेट है भाई, ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा होगा आपने, पाइरुवेट, ये है पाइरुवेट, ठीक है। और ये क्या है, ग्लूटारेट, ग्लूटामेट, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। अब आपके समझ में आया, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा बता दिया, एक बार क्विक रिवाइज कर रहा हूं, इतना ही है ट्रांस एमिनेज में, ठीक है। ट्रांस एमिनेज में हमने क्या पढ़ा था, ट्रांस एमिनेज में क्या होता है, एक अमीनो एसिड अपने दूसरे अमीनो एसिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसे ऐसे भी बोल सकते हो, या इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि जो एक अमीनो एसिड है उसका जो अमीनो ग्रुप है वो कीटो एसिड में ट्रांसफर हो जाता है, रिमूव नहीं होता है। रिमूव किसमें होता है, डीएमिनेज में, वो हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। ट्रांसफर हो गया तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो चीज़ें हो रही हैं इधर, ऐसे ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांस एमिनेज, ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस अमीनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या है, एक अमीनो एसिड है, एलानीन है, ये पाइरुवेट में चेंज हो जाएगा, और ये दोनों तो हर जगह कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसमें एक चीज और है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, ट्रांसफरेज एंजाइम यूज होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या था, एलानीन ट्रांसफरेट है, अगर यहाँ पर एस्पार्टेट हो जाएगा तो एस्पार्टेट ट्रांसफरेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एंजाइम क्या होगा, ट्रांसफरेज, इसका कोई एंजाइम क्या होता है, PLP, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, ये दोनों आपस में शिफ्ट बेस बना के अटैच रहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डी एमिनेज, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डी एमिनेज, डी एमिनेशन, देखिए डी एमिनेशन, पहले हमने पढ़ा था ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस जिसका नाम ही है ट्रांस, इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है चीजें। अब हम पढ़ रहे हैं डी एमिनेशन, इसमें क्या हो जाएगा, चीजें रिमूव हो जाएंगी। अब देखिए रिमूव कैसे होंगी, अमीनो एसिड से, अमाइनो एसिड से, इसमें क्या होता है, जो अमाइनो एसिड है उससे अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है, NH3 पॉजिटिव ही दिखा देता हूं मैं अभी भी, ये रिमूव हो जाता है, और ये क्या बना देता है, अमोनिया, और ये अमोनिया जाके फिर यूरिया सिंथेसिस करता है, किससे, यूरिया साइकिल होती है यहाँ पर, ये यूरिया साइकिल हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, साइकिल, ठीक है। इससे क्या होती है, आपकी यूरिया की सिंथेसिस होती है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इसमें, इसके जो अमाइनो एसिड है आपका, इससे जो NH2 है, ये NH3 है या NH2 है, जो भी अमाइनो ग्रुप है, ये रिमूव हो जाएगा, ये ध्यान रखना बस। वहां पर क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल एलिमिनेट हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसमें और जानने वाली क्या बात है, ये एज कंपेयर टू डीएमिनेशन थोड़ा सा इजी है,
कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। इसका मेन चीज क्या है इसमें, ये दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन और नॉन ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन और नॉन ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन, ठीक है। ये दो टाइप का होता है। और इसके बारे में बताने वाली चीज़ क्या है, ये रिएक्शन कहाँ कहाँ होती है आपकी, एक तो होती है लीवर में, ठीक है, और एक होती है आपकी किडनी में, ठीक है। दो जगहों पे ये रिएक्शन होती है, लीवर में और किडनी में। किडनी तो चलो बढ़िया बनाई है मैंने, लीवर भगवान ऐसा किसी को ना दे। खैर, उसके बाद एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें, इसके एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। जैसे उसमें क्या होता था, ट्रांसफरेज एंजाइम। को एंजाइम कौन सा यूज होता है इसमें, जैसे उसमें क्या था, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। इसमें दो को एंजाइम यूज होते हैं, NAD पॉजिटिव या NADP पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी एक एंजाइम यूज होता है, ठीक है। अब हम जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं या प्रोसेस देख लेते हैं, इसकी प्रोसेस जो है कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन की, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे आपका ग्लूटामिक एसिड है, अब मैं पूरा स्ट्रक्चर ही बना देता हूं, COOH CH2 CH2 CnH2 और आई थिंक इधर पे OH भी होगा, H होगा, हाँ हाइड्रोजन होगा ना इधर पे, हाइड्रोजन, और इधर हो जाएगा COOH। इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये जो ग्लूटामिक एसिड है, मैंने क्या बताया था, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पर, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, GDH, ठीक है। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हो रहा था, NADP, इसमें ये यूज हो रहा है NADP, ठीक है। ये चेंज हो रहा है NADPH प्लस H पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो यहाँ पर क्या बचा, NH बचा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो जाएगा COOH CH2 CH2 CNH COOH। कोई दिक्कत है इसमें, हाँ है, 1 2 3 3 वैलेंसी है, डबल बॉन्ड लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है। अल्फा इमिनो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। अब क्या होगा, अब एंजाइम तो ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वाटर आ जाएगा, पानी डाल दिया हमने इसमें। अब ये वाटर क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना देगा। अब देखिए, वाटर को अगर आप ब्रेक करोगे तो वाटर किस में ब्रेक हो रहा है, HOH में, तो एक H ये, एक H ये दोनों H जाके यहाँ अटैच होंगे। जैसे ये दोनों H यहाँ अटैच होंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, NH3, 3 हाइड्रोजन हो गए ना, तो NH3 यहाँ से रिमूव हो गया, ये NH3 यहाँ से रिमूव आउट हो गया, NH3, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, ये ऑक्सीजन यहाँ जाके अटैच हो गया, डबल बॉन्ड तो है ही उधर, तो क्या हो गया, COOH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OCOOH, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटाट्रिक एसिड, ये तो आपने देखते ही बता दिया होगा। अल्फा, अगर हम इसको, जैसे हमने पहले क्या करा था, इसको यहाँ पर माइनस कर दिया था, इसको माइनस कर दिया था, ठीक है। अभी हमने नहीं करा है माइनस, हमारी मर्जी है भाई, हम आयन फॉर्म में लेंगे, आयन में लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। अल्फा कीटो
ग्लूटारिक एसिड, मतलब आप अगर इसको माइनस भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम अपने लक्ष्य में पहुंच गए? हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया? कर लिया। हमारा काम क्या था? डीएमिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो अमाइनो ग्रुप है उससे जो अमोनिया है वो रिमूव होता है NH3, कहाँ? कीटो, ठीक है। ये हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, मतलब कीटो ग्रुप में, और ये क्या हो गया? अमोनिया। अमोनिया क्या हो गया? यहाँ से रिमूव आउट हो गया है आपका, ठीक है, इससे रिमूव आउट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है आपकी, ये है ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन। लास्ट में ऑक्सीडेशन हुआ है ना भाई, ऑक्सीजन आके अटैच हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? अल्फा एमिनो ग्लूटारिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। एज सिंपल एज दैट। ये है आपका ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉन ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन। बहुत इजी है इसमें तो, नॉन ऑक्सीडेशन तो बहुत ही इजी है। नॉन ऑक्सीडेशन में क्या है आपका, मैं आपको बताता हूं। नॉन ऑक्सीडेशन में क्या है? नॉन ऑक्सी टन 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 टन, ठीक है। नॉन ऑक्सीडेशन में क्या है? कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, गिने चुने याद करने हैं आपको, ठीक है, जैसे हिस्टिडीन, साइटिडीन, नहीं सिस्टीन, सिस्टीन, ठीक है। और हिस्टिडीन हो गया, सिस्टीन की स्पेलिंग में ई भी है शायद, ठीक है। हिस्टिडीन, सिस्टीन और सेरीन, ठीक है। ये अपने इनमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इनके अपने अपने एंजाइम्स होते हैं, उसके साथ ये रिएक्ट करके पर्टिकुलर डिजायर्ड कंपाउंड तक पहुंच जाती है। जैसे हिस्टिडीन क्या है? हिस्टिडेज एंजाइम का नाम है, हिस्टिडेज एंजाइम, ठीक है। इसका क्या है? जैसे सल्फाहाइड्रल पढ़ा था ना आपने, ठीक है। सल्फाहाइड्रल क्या होता है ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ये है डी सल्फहाइड्रेजेस। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, डी सल्फाहाइड्रेजेस। और सेरीन जो है, सेरीन आपका है डिहाइड्रेटेज, ठीक है। अपने डिजायर्ड कंपाउंड तक पहुंच गए हैं। क्या बनेगा? हिस्टिडीन किस में चेंज होगा? यूरोकेनेट या कोनेट, यूरोकेनेट में। ये होगा पाइरुवेट में। ये और ये दोनों जो है पाइरुवेट में ही होते हैं। इसकी भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दोनों पाइरुवेट में चेंज होते हैं, बस इतना सा है ये आपका डीएमिनेशन, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें। एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं पूरा। हमने पढ़ा ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में हमने पढ़ा जो अमीनो एसिड है उससे जो अमीनो ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाता है कीटो ग्रुप में, ठीक है। कौन सा एंजाइम यूज होता है? ट्रांसफेज एंजाइम, ठीक है। और कौन सा को एंजाइम यूज होता है आपका? PLP, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें हमने इसकी रिएक्शन देखी थी स्पेसिफिकली, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा डीएमिनेशन। डीएमिनेशन में हमने पढ़ा कि दो तरह से होती है, इसमें रिमूवल हो जाता है पूरा आपके अमीनो ग्रुप का, और उससे हम क्या होता है? यूरिया सिंथेसिस बनाते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिया हो जाता है, अमोनिया हो जाता है, तो हम उसको एक्सक्रीट आउट भी करना होता है, वो यूरिया साइकिल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन और नॉन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन होता है लास्ट में, और जो अमोनिया है वो रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। हमने एक एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, कैसे इसमें। और इसमें जो है आपका हमने मेन इंपॉर्टेंट पढ़ा था कि जो भाई इसका एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और को एंजाइम कौन सा यूज होता है? NADP या NADPH, NAD पॉजिटिव या NADP पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन ऑक्सीडेशन। नॉन ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका? जो ये कुछ 3 कंपाउंड्स होते हैं, ये अपने अपने डिजायर्ड जो है अमीनो एसिड कीटो एसिड में चेंज हो जाते हैं, और इनसे रिमूव हो जाता है आपका अमोनिया,
ठीक है, ये तो मैं बताना भूल ही गया, इनमें जो है अमोनिया 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 प्यारा प्यारा अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया जो है रिमूव आउट हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।